हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का हमें ज्योमेट्री बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ही लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 वो यूज कर लेता है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक और ऑक्सीजन एटम जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है और एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो जब ये डबल बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। राइट, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। एंड ये जो है ये लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन एटम पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इन्वॉल्व हो गए, बाकी के 4 एज इट इज बच गए। तो दीज आर द 2 लोन पेयर्स जो इधर हैं। ओके, तो अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम समझें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम स्टेरिक स्टेरिक नंबर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम जिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। कार्बन पे देखेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, लोन पेयर कोई है नहीं। 2 का मतलब हुआ कि 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एस और पी। 3 होता तो 3 ऑर्बिटल्स होते, sp2। 4 होता तो sp3 एंड सो ऑन। 7 सेट नंबर 7 तक ये वैलिड होता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन को कॉरेस्पॉन्ड करती हुई जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीनियर। और आप इसके देख भी सकते हो स्ट्रक्चर में दैट इट इज शोइंग अ लीनियर ज्योमेट्री। जो यहाँ पे एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, राइट। सो व्हाट इज द ज्योमेट्री, द ज्योमेट्री इज लीनियर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।